हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा डिज़ाइनिंग पर। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि फार्मा में किस तरह से किसी एक कंपनी का लोगो डिज़ाइन करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक कंपनी आए, जिस कंपनी का नाम यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि ज़ोक्सम बायोटेक है, तो इस कंपनी का लोगो हम किस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आप ये बात देखिए कि इस कंपनी का नाम है ज़ोक्सम। ये बायोटेक जो है ये अलग से लगा होता है हर एक कंपनी के आगे। किसी में लाइफ साइंसेज होता है, किसी में बायो केयर होता है, और किसी में हेल्थ केयर, और किसी में हर्बल। तो ये मैंने यहाँ पर कुल 5 कंपनी के अलग अलग नाम के लिखे हुए हैं, और इसमें मैं आपको कोशिश करूँगा कि पाँचों के पाँचों में बनाना सिखाऊँ। लेकिन इससे पहले हम जान लेंगे कि किसी भी कंपनी के नाम के आगे, जैसे यहाँ पर है रेनाज, तो इसके नाम के आगे लाइफ साइंसेज लिखा होता है। ये कितने तरीके के आते हैं मैं आपको अगले पेज पे दिखाता हूँ कि ये कम से कम हमारे पास, मैं इसको ब्रेक करता हूँ। ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा ये हमारे पास आते हैं कम से कम 9, जिसमें शुरुआत में फार्मास्यूटिकल, बायोकेयर, बायोटेक, लाइफ साइंसेज, हेल्थ केयर, लैब, रेमेडीज़, हर्बल एंड आयुर्वेदिक। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जैसे यहाँ से उठाता हूँ मैं फार्मास्यूटिकल, ये मैंने प्लस किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर फार्मास्यूटिकल, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ ZUXAM, यहाँ पर ये नाम भी इसका कंपनी का हो सकता है, ZUXAM फार्मास्यूटिकल। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर फार्मास्यूटिकल हो, यहाँ पर फार्मा भी हो सकता है, फार्मा इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर बायोकेयर, बायोटेक कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कंपनी किस नाम से रजिस्टर्ड है। उसके बाद अब इसको बनाने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत आसान तरीका होता है कि इसमें बनाने के आपके पास 4-5 तरीके होते हैं। मैं आपको यहाँ पर 4 तरीके सिखाऊंगा। पहला तरीका ये कि जब आप किसी कंपनी का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ज़ोक्सम, तो उसमें आपका फर्स्ट एंड लास्ट लेटर यानी कि Z और M। ठीक है, Z मैं यहाँ पर कलर करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए Z और M। बस आपने इन दोनों का ही लोगो बनाना है जॉइंट करके। इसको बोलते हैं फर्स्ट एंड लास्ट लेटर डिज़ाइन। ठीक है, एक तरीका आपका होता है ये। दूसरा तरीका आपका ये होता है कि अगर आपके कंपनी के लोगो के अंदर कोई एक वर्ड एक बार आ रहा है या 2 बार, यहाँ पर लिखा है डबल लेटर डिज़ाइन। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर डबल A कर देता हूँ, तो आप इसमें क्या करेंगे कि अपने फॉन्ट को, ठीक है, फॉन्ट को वैसे ही रखेंगे, बस यहाँ पर डबल A का एक स्टाइलिश लोगो बनाएंगे और उसको बीच में लगा देंगे। ठीक है, डबल A का इस तरह का स्टाइलिश लोगो कि आपको लगे कि हाँ वो एक सुंदर लोगो है। तीसरा तरीका ये है कि आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा सिंपल नाम लिखेंगे ज़ोक्सम फार्मा, और सीधा यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट है फॉन्ट स्टाइल डिज़ाइन। बस इसका फॉन्ट का स्टाइल आपने चेंज करना है और आपका ये डिज़ाइन बनके रेडी हो जाएगा। चौथा तरीका है लास्ट फुल लेटर डिज़ाइन, यानी कि ये जो नीचे लिखा होता है फार्मा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है फार्मा, फार्मास्यूटिकल, बायोकेयर, बायोटेक, इनका भी एक डिज़ाइनिंग होती है। इसमें कैसे डिज़ाइन करने हैं कैसे नहीं, मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। तो ये 4 तरीके हैं मेरे पास, फर्स्ट लेटर, डबल, स्टाइल फॉन्ट और लास्ट फुल लेटर। पहला आप सिंपल रख लीजिए और लास्ट वाले में डिज़ाइन कर लीजिए। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बताऊँगा फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, यानी कि इस प्रकार इनको उठा के थोड़ा मैं साइड पे रख लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पर मैं आपको Z और M का कॉम्बिनेशन करके बताता हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर। मैं अभी जो नीचे लिखा हुआ है उसको सिर्फ सीधा यहाँ पर भूल जाता हूँ, मैं सिर्फ अपनी कंपनी का नाम याद रखता हूँ कि मेरी कंपनी का नाम है ZUXAM। ठीक है, बस मैं इस पर ही कंसिडर थोड़ा करता हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये और देख लेता हूँ कि मेरी कंपनी के नीचे क्या लिखा हुआ है। वहाँ पर लिखा हुआ है फार्मा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने जाना है सीधा गूगल पर और यहाँ पर क्लिक करना है इमेज पे जाके मैंने देखना है कि मैंने किसका लोगो बनाना है, Z और M। तो मैंने जस्ट यहाँ पर लिखना है ZM लोगो डिज़ाइन, और मेरे पास बहुत सारे लोगो यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। बस आपने उसमें से ये नहीं कि हाँ सेम बनाना है, यहाँ पर से बस आपने एक आइडिया लेना है। आइडिया इस तरह का लेना है कि आपको लगे और कंपनी को भी लगे कि हाँ आपका लोगो एकदम बेस्ट बनकर आया है और क्रिएटिविटी है। बस आपने वही टाइम लगाना है इसको ढूंढने में। इसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको थोड़े शुरू में दिक्कत आएंगी, क्योंकि आप क्या करोगे, शुरू में आपको हर एक लोगो सुंदर लगेगा,
जैसे कि आप ये वाला अगर लोगो बनाना चाहें तो आपको ये भी लोगो सुंदर लगेगा, अगर आप ये वाला बनाना चाहें तो आपको ये वाला भी सुंदर लगेगा, आपको हर एक लोगो सुंदर लगेगा। लेकिन आपको इसी में ही बस करना थोड़ा सा इतना है कि इसमें बैठ के थोड़ा सा टाइम लगाना है, और टाइम लगा के ये देखना है कि किस प्रकार से आप एक क्रिएटिविटी वर्ड, यानी कि ऐसा वर्ड जो, जैसे कि ये ले लीजिए ZM, अच्छा वर्ड है, क्रिएटिव लग रहा है, तो वो चीज़ आप किस प्रकार से उसको वहाँ से निकालते हो, यही आपकी क्रिएटिविटी होती है और यही आपकी डिज़ाइनिंग स्किल होते हैं। बस इसमें ये चीज़ होता है कि थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है कि हाँ मैं किस प्रकार से एक ZM का एक क्रिएटिव डिज़ाइन बना सकता हूँ, ठीक है। बस उसको ढूंढने के लिए थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए मान लीजिए अगर मैं शुरू करता हूँ ZM, तो यहाँ पर देख लीजिए मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरे को कोई एक अच्छा सा क्रिएटिव ZM का लोगो मिल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हाँ मेरे को सेम वैसा ही मिले, मैं वहाँ पर कुछ और भी ट्राई कर सकता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर सिंपल एक लोगो लेता हूँ, इस सिंपल लोगो को ही मैं देखना कि आपको दिखाऊंगा कि कितना क्रिएटिविटी बना के